नमस्कार। एग्रो शिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारे किसान हैं एमपी से, कोई जो है हरियाणा से है, पंजाब से है, वेस्ट बंगाल से भी है। उन्हें ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा है उनकी भाषा में। जैसे हमने हिंदी का चैनल शुरू किया है, आज का ये तीसरा वीडियो है और आगे चल के भी हम हफ्ते में 2, 3 या 4 वीडियो करेंगे। जैसा जैसा समय मिलेगा, जैसा जैसा आपको इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से। तो जो नए है इस चैनल पे, पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, तो यहाँ से जाके एक जो हरा बटन है वहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो पूरी जानकारी है आपको बड़ी आसानी से मिल जाए। आज हम जो बातें करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है कि जो पूरा प्याज का माहौल है और प्याज के दाम जो है, लगता है भाई जैसे ये बांग्लादेश पे ही टिके हैं। तो अभी जो भारत का पूरा भविष्य बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पे ही होगा या प्याज का भविष्य, ऐसा माहौल बन चुका है मार्केट में। और ये माहौल बनाया है, बन चुका है, मालूम नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई क्रोनोलॉजी सेट की जाती है और आपका ध्यान भटकाने के लिए कभी बांग्लादेश, कभी नेफेड या कभी और कुछ जानकारी आपको दी जाती है। उसके साथ में मीडिया, यूट्यूबर, सोशल मीडिया जो भी है वो उसमें कुछ डालते हैं और वो पूरा मसाला आपको परोस दिया जाता है और आप जो है उसमें उलझे रहते हैं कि हर एक बातें करते रहते हैं, कभी चाय के दुकान पे या कभी खेत खलियान में, कि भाई अभी क्या होगा, ये बांग्लादेश का कैसा होगा, नेफेड का कैसा होगा। फिर भी हमारा कर्तव्य है कि आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाए। तो बात है निर्यात की। तो जैसे बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे मीडिया है, अभी किसी के पास भी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, कि पुख्ता सबूत नहीं है कि बांग्लादेश की निर्यात या बांग्लादेश के लिए प्याज का एक्सपोर्ट कब शुरू होने वाला है। बॉर्डर तो खुल गए, बॉर्डर खुल जाने के बाद एक दो ट्रक जो है, ऐसे बताया जा रहा है कि हल्दी का या अदरक का तो चला गया वहां। फिर भी अभी वहां के जो इंपोर्टर है, वहां के जो व्यापारी है, उन्हें एक्सपोर्ट या माफ कीजिएगा, इंपोर्ट लाइसेंस, आईपी परमिट नहीं मिला। इंपोर्ट परमिट, इसमें दो दो तीन चीजें हैं मैं बताऊंगा। और अभी एक बांग्लादेश में बजट के बाद अभी अभी सोमवार को उनका बजट पेश किया गया, उनके अंतरिम सरकार ने। और उस बजट में प्याज के लिए एक अच्छी बात है, केवल प्याज के लिए नहीं, तो फिर आलू के लिए भी है, टमाटर के लिए भी है। भारत से जो जो हम निर्यात करते हैं बांग्लादेश के लिए, जो जो कृषि कमोडिटी है, उस सभी के लिए एक अच्छी खबर है, वो भी मैं बताऊंगा। और बांग्लादेश कौन कौन से कंट्री से, कौन कौन से देशों से प्याज आयात करता है वो भी मैं बताऊंगा, उसका भी मेरे पास डेटा है। इसकी कुछ जानकारी मैंने एग्रोशिवार मराठी में पहले ही बता दी थी और कुछ जानकारी मैं दोबारा यहाँ जो मेरे हिंदी किसान भाई है उनके लिए बताऊंगा। मराठी के जो किसान यहाँ देख रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि मराठी का स्वतंत्र चैनल है, वहाँ मैं यही वीडियो या इसके और कोई जानकारी डालने वाला हूँ। तो आज यही बात करेंगे और फिर कुछ मेरे व्यूज़ है वो भी मैं रखने की कोशिश करूँगा। हालांकि पॉलिटिक्स में शायद वो नेताओं की पॉलिटिक्स हो, किसी काका मामा का पॉलिटिक्स हो, या कोई व्यापारी एक्सपोर्टर का पॉलिटिक्स हो, या किसान संगठन का पॉलिटिक्स हो, इसमें हमें या किसान को कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त हमें चाहिए कि भाई हमारा प्याज का दाम बढ़े, मेरा प्याज का दाम कब बढ़ेगा। तो ठीक है, चलिए ज़्यादा प्रस्तावना ना करते हुए हम आगे चलते हैं। अभी जो हाल ही में न्यूज़ दी है बांग्लादेश के बड़े बड़े अखबारों में, उसमें ऐसा बताया गया है कि बांग्लादेश का बजट जो है 25-26 के लिए इस सोमवार को उन्होंने बजट पेश किया। इस बजट में जो आयात किया जाता है कमोडिटीज, उसमें कौन कौन सी कमोडिटी है, उसमें है गेहूं है, उसमें प्याज है, लहसुन है, फिर और कुछ दलहन है, दलहन तिलहन है, हल्दी है, मक्का है, ये शक्कर है, शुगर है,
कुछ तेल है, मसालों के कुछ मसाले हैं, उन पे बांग्लादेश 1% टैक्स लगाता था, यानी सोर्स पे, सोर्स टैक्स बताते हैं उसे। ये सोर्स टैक्स अभी इस बजट में घटा के ½ % कर दिया है, ताकि बांग्लादेश में उनको महंगाई कम हो जाए और ये पूरा जो आयात माल है वो ½ % सस्ता मिले। अब देखा जाए तो ये हमारे लिए भी काफी अच्छी बात है, खासकर प्याज के किसानों के लिए और प्याज के निर्यातदारों के लिए, जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्याज के व्यापारी भी देख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उनका ½ % बच जाएगा। देखिए, 1 अप्रैल से भारत ने बांग्लादेश पे या कोई भी हमारी जो निर्यात है, उस निर्यात का जो शुल्क है, निर्यात का जो है उसका 20% वो निकाल डाला। अभी निर्यात के लिए या एक्सपोर्ट के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये निर्यात का टैक्स ही निकाल डाला है। तो निर्यात अभी फ्री कर दी है। फिर भी जितनी पर्याप्त मात्रा में जो बीच में पिछली साल जो उसमें एक्सपोर्ट पे बंदी और कुछ पाबंदियां लगाई थी, वो हिसाब से इस साल प्याज का मार्केट थोड़ा कम है क्या इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसके ऑर्डर बहुत कम आ रही है। फिर भी ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक जो प्याज है तो वो 16 लाख मीट्रिक टन करीबन उसका निर्यात हो चुका है। इसका पुख्ता जानकारी नहीं है किसी ने, पर कुछ निर्यातदार जो है वो इसकी पुष्टि करते हैं कि हाँ भाई, ये अंदाजे से अप्रैल में 1 लाख या 1.25 लाख, मई में 1 या 1.25 लाख, और गवर्नमेंट की आधिकारिक जानकारी जो है वो मार्च तक है 11 लाख, लगभग 67 लाख मीट्रिक टन, इतनी हमारी प्याज की निर्यात हो गई है पूरे साल में 2024 से मार्च 2025 तक। अब बाकी बचे ये 3 महीने जो प्याज का सीजन काफी अच्छा रहता है, रबी प्याज का, उन महीनों में भी अभी जो निर्यात हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है कि हर महीने 1 या 1.5 लाख मीट्रिक टन अंदाजा है। तो वो हिसाब से अब तक यानी जून एंड तक कितना हो जाना चाहिए, तो 15 से 16 लाख मीट्रिक टन, हो सकता है 17 लाख मीट्रिक टन भी हो चुका है। उसके आंकड़े या उसकी जानकारी, उसका डेटा अभी आधिकारिक रूप से हमारे पास नहीं है। ये जो बातें बताई है ये अंदाजा है, जो कुछ व्यापारियों और हमारे जो एक्सपोर्टर है वो बताते हैं। तो आगे जाके वो देखेंगे। अभी जो प्याज का जो मैंने बताया है कि बांग्लादेश का जो जानकारी है उसकी बातें हम कर रहे थे। माफ कीजिएगा, मेरी हिंदी थोड़ी सी, मैं कोशिश करूंगा। किसी ने बताया कि भाई आप हिंदी अच्छे बोल लेते हो, फिर भी कुछ तो अड़चने आती रहेंगी। मैं अच्छी हिंदी बोलने की कोशिश करूंगा, जुड़े रहिए। अब हम जानते हैं कि बांग्लादेश किन किन देशों से अपनी प्याज इंपोर्ट कर रहा है, वो देखिए। मेरे पास डेटा है, 2023 का डेटा मेरे पास है। बांग्लादेश ने 69% प्याज, 69.2% प्याज, यानी करीबन उनका मूल्य जो है रुपए में, डॉलर में बताया जाए तो $232 मिलियन की प्याज अकेले हिंदुस्तान से आयात की थी। और उसके बाद लगभग 30.5% यानी $102 मिलियन की प्याज चाइना से आयात की थी। उसके पहले उसने तुर्की से भी प्याज आयात की थी 2022 माफ कीजिए, हाँ 2021-22 में। अब सीन यह है कि अभी भी उनकी बॉर्डर उन्होंने खोली नहीं। इसका एक और कारण बताया जा रहा है कि हमारे दो देशों के बीच में कुछ वार्तालाप होती है हाई लेवल पे। उसमें कुछ जानकारी ऐसी शेयर हुई कि नासिक में कुछ बांग्लादेश के इंपोर्टर है वहां के, उन्होंने नासिक से प्याज खरीदा पर उसके पैसे अदा नहीं किए, उसका पूरा मुआवजा नहीं दिया। तो हमारे दो देशों के बीच में ऊपरी स्तर की बातचीत हो रही है, और वहाँ भारत ने अपना जो है ये पेश किया कि अपनी साइड पेश की कि भाई हमारा ये पैसा जो है वो आपको देना चाहिए कि, और यही कारण है उसकी पूछताछ चल रही है। और जो लाइसेंस वहाँ जो देने वाले थे, शायद जिन्होंने पैसा नहीं दिया, जो इंपोर्टर ने, वो काफ़ी 1-2 करोड़ में है।
एक दो लोग यहाँ आए थे ग्रेप्स और प्याज में, उन्होंने में कुछ बिना वीसा के रह रहे थे। तो उनको पिछले महीने की बात है, नासिक के न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे शायद, तो उनको हिरासत में ले लिया है। उन्होंने उन्होंने भी किसानों के करीबन 2 या 2.5 करोड़ रुपए डुबाए हैं। तो ये पूरा जो है उसका असर हमारे प्याज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे हो रहा है। और दूसरी बात है कि बांग्लादेश की अभी चुनाव है, और चुनाव में भी अभी काफ़ी अंतरिम गवर्नमेंट है, वो काफ़ी जैसा चुनाव हमारे यहाँ प्याज असर डालता है उसके बारे में मैं और कुछ बोलूँगा कि प्याज का चुनाव चुनाव है तो प्याज का प्रॉब्लम होता है, या और कमोडिटीज़ की प्रॉब्लम होती है और वो महंगाई बढ़ जाती है। वो महंगाई ना बढ़े इसके लिए हमारी गवर्नमेंट काफ़ी काम करती है। और वैसा ही वहाँ अभी चुनाव है और प्याज के दाम काफ़ी बढ़े हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी नहीं चाहेगी कि भाई प्याज का स्टॉक अभी बांग्लादेश में ख़त्म हो रहा है और ये चुनाव के दौरान अभी ये प्याज की कीमतें या और कोई कमोडिटीज़ हो, चाहे गेहूँ हो या कोई आयात का जो सामान है उस पे उसकी कीमतें ना बढ़े। इसलिए ये भी एक अच्छी खबर है कि जल्द ही भारत से प्याज आयात का या कोई भी देश से प्याज आयात का निर्णय हो सकता है। जैसे मेरे पास जो अभी डेटा मैंने बताया कि बांग्लादेश पाकिस्तान से, यहाँ मेरे पास 2-3 साल का डेटा नहीं है, तो पिछले 2-3 साल में 24 का मेरे पास डेटा नहीं, मैं 23 का बात कर रहा हूँ। हो सकता है पाकिस्तान से उसने एक इंपोर्ट किया हो प्याज, पर ज़्यादा से ज़्यादा प्याज यानी 70-80% प्याज बांग्लादेश हमेशा ये भारत से, हिंदुस्तान से आयात करता रहा है और आगे भी शायद हो सकता है उतना बिजनेस हमें मिलेगा। अगर वो वहाँ नहीं आयात करता तो काफ़ी प्याज चाइना से करता है, पर चाइना का प्याज जो है उसका टेस्ट और भारत के प्याज का टेस्ट उसमें काफ़ी फर्क है। फिर भी व्यापारी बताते थे कि भाई ये टेस्ट का वगैरह उनको कोई लेना देना नहीं, ग्राहक बोलता है कि हमें सस्ता प्याज चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, पर एक बार सस्ते खरीदेंगे, बाद में पता चलेगा ये बड़ा प्याज है, उसमें कोई टेस्ट नहीं है, उसका तीखापन नहीं है, तो फिर से अपना भारत वाले प्याज जो है उसको पसंदी दी जाएगी। तो ये 3 बातें मैंने आप सभी को बताए बांग्लादेश में, कि बांग्लादेश की जो निर्यात शुरू होने वाली है उसकी अभी पुख्ता खबर नहीं है। फिर भी हो सकता है कि 15 जुलाई में भी हो सकता है, या जुलाई के और कोई आगे पीछे हो सकता है, जब वहाँ के जो इम्पोर्टर्स है उनको लाइसेंस मिलेगा। दूसरी अच्छी खबर है कि हमने तो अपना टैक्स निर्यात का हटा दिया था, अब उन्होंने सोर्स टैक्स यानी हमारे प्याज पे जहाँ से हम वहाँ निर्यात करते हैं वहाँ पे ऑन द स्पॉट वहाँ 1% टैक्स लग रहा था, वो ½ % कर दिया है। उसका कुछ फायदा हमारे व्यापारियों, एक्सपोर्टर और फिर कुछ किसानों को होगा। और तीसरी बात है कि बांग्लादेश हमेशा से, जो रिकॉर्ड है मेरे पास और जो डेटा है, तो आप भी देख सकते हैं कि जो प्याज इंपोर्ट कर रहा है उसमें से लगभग 50 से ज़्यादा परसेंट, अब तो ये 70-80% दिखा रहा है, 50 से ज़्यादा परसेंट ये भारत से ही इंपोर्ट कर रहा है। इस साल अभी जो उनका प्याज है महंगा हो रहा है, उनका स्टॉक अभी खत्म होने जा रहा है, ऐसा भी बताते हैं। फिर भी अभी हमें और कुछ इंतज़ार करना होगा, ये आज या कल ये होगा नहीं। और जब आप ये बात किसी से पूछेंगे, व्यापारियों से या एक्सपोर्टर से या कोई भी हो, वो बताएगा कि भाई ये प्याज का जो है ना बांग्लादेश का प्रॉब्लम है। तो जैसा मैंने बताया शुरू में कि बांग्लादेश ही भारत के लिए सब कुछ हो गया, जैसा बांग्लादेश नहीं होता तो भारत का प्याज के दाम 0 हो जाते। तो इस बार किसान भाइयों, ये जो पॉइंट है इस पे आप सोचिए कि क्यों आपको बांग्लादेश में नेफेड की खरीदारी बस 3 लाख मीट्रिक टन है, बांग्लादेश की निर्यात बस 5 है या 7 लाख मीट्रिक टन है, तो कुल मिला के 10 लाख मीट्रिक टन है। और हमारा जो प्याज जो खराब होता है उसमें जो हर साल जो खराब आता है, खराबी आती है, वो 30% है ICAR के हिसाब से, 30 से 35 हो सकता है। अब ये 30% यानी इस साल का जो रकबा और उसके हिसाब से 3,50,000 करीबन हमारी प्याज 3,50,000 मीट्रिक टन की प्याज की उपज है, और उसमें से सिर्फ 1.5 या 2%, 2-2.5%
उसमें सिर्फ बांग्लादेश या नेफेड के लिए जाएगा और आप उसमें उलझते जाएंगे उस चर्चाओं में, मीडिया की खबरों में, भाई बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश, नेफेड नेफेड नेफेड। तो अभी समय है, ज़रा सावधान हो जाइए। सवाल पूछिए कि भाई ये बांग्लादेश हो या कोई और है, क्या बांग्लादेश नहीं होता था कि हमारे प्याज को दाम नहीं मिलेंगे क्या? ये अभी पूछना शुरू कर दीजिए। जब आप सवाल पूछेंगे, हो सकता है आपके दाम जब पूरे इकट्ठा होके सवाल पूछेंगे व्यवस्था को, उस बाजार को, कि भाई हमें जैसे कोई कलेक्टर अभी एमपी में या छत्तीसगढ़ में आम 500-600 रुपए में ले रहे थे पूरे क्विंटल में, यानी 2-3 रुपए का रेट था। पर जब आदिवासी लोग थे, जब वो गया तो उसे पता चला कि भाई ये लूट है। तो ये देखिए, हम एग्रो शिवार कोई भी ना व्यापारियों के खिलाफ है, ना गवर्नमेंट के खिलाफ है, ना किसी पॉलिसी के खिलाफ है। हम तो देश के रहवासी है और ना पॉलिटिक्स जानते। हमारी यही इच्छा है कि भाई हमारे किसान भाई है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दाम मिले। उनके प्याज हो या आलू हो या और कोई दलहन तिलहन हो, तेल तिलहन हो, दाल दलहन हो या गेहूं हो। तो यही हमारा है। हम यही चाहते हैं कि आप जो है, आपका सोच का नजरिया थोड़ा अलग बनाए। फिर इकट्ठा होके पूछिए, सवाल पूछिए। जब आप ये पूछेंगे, शायद हो सकता है आपका दाम 1 रुपया 2 रुपये बढ़ने लगे, और ना ही आपको बांग्लादेश की निर्यात की जरूरत लगेगी, ना ही न पाकिस्तान की, ना चाइना की, ना नेफेड की खरीदारी। सवाल पूछ के तो देखिए। आज तक इतना ही। चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। आपके कुछ कमेंट हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करवा दीजिए। धन्यवाद।